नमस्कार दोस्तों, वर्तनी शुद्धि सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 200 हिंदी के शब्दों की शुद्ध वर्तनी देखेंगे, जिनमें से हम लोग लगभग 150 शब्दों को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं वीडियो, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग इन 150 शब्दों से आगे चलेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वर्तनी शुद्धि के बहुत सारे नियम हैं। वो नियम तैयार करके भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो नियम बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हैं। उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वर्तनी शुद्धि का जो टॉपिक है, इसे तैयार करने के लिए सबसे बेहतर रणनीति है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लें और उन्हें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करें। जब मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये आप किसी भी बोर्ड के ले सकते हैं, चाहे एसएससी के ही ले लीजिए या वीडियो री एग्ज़ाम के ले लीजिए या आप यूपी पीसीएस के ले लीजिए, किसी के भी ले लीजिए। घूम फिरा के लगभग वही शब्द आते रहते हैं। जैसे अगर एक नियम की बात करें दोस्तों, अभी मैं एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप एक क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में योजक से संबंधित एक नियम है। योजक से संबंधित नियम ये है कि जहाँ भी जिस शब्द में जैसा शब्द आए या इसके साथ ही साथ जैसा शब्द के साथ साथ सा शब्द आए, अगर ये किसी भी शब्द में जैसा और सा शब्द आ रहा है तो उसके साथ योजक का निशान आता है। योजक का निशान का मतलब एक छोटा सा ये डंडा होता है जोड़ने वाला। तो जिन जिन शब्दों में जैसा या सा शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर योजक चिन्ह का यूज होता है। तो अगर आपको ये नियम पता है तो ये 13वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा जल और बीच में योजक का निशान है, तो ये गलत है। ऐसा योजक के नियम के अनुरूप ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर वे लिखा हुआ है और वे बुनियाद लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, संख्यावाचक शब्द है और उसके बाद पाया लिखा हुआ है, चौपाया, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर बड़ा शब्द लिखा हुआ है और इसके साथ सा शब्द लिखा हुआ है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि योजक उन्हीं शब्दों में आता है जिसमें सा या जैसा शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो ये एक नियम है योजक से संबंधित। इस नियम के जरिए आप ये 13वां क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे और इस तरह का कोई भी शब्द आगे आए तो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों योजक का एक दूसरा नियम भी है। इस नियम के अनुसार योजक का निशान अक्सर उन शब्दों के बीच में आता है जहाँ पर 2 विलोम शब्दों का जोड़ा हो। जैसे अगर आप कहीं लिख रहे हैं दिन और रात किसी ने लिखा है तो इसके बीच में ये योजक का निशान होता है। इसी तरह से राम रावण लिखा है किसी ने, राम रावण, इसके बीच में भी ये योजक का निशान होता है। तो ये योजक के निशान से संबंधित, जैसे देश विदेश हो गया, तो इसके बीच में भी योजक का निशान आएगा। तो ये 2 नियम हैं योजक से संबंधित। तो इस तरह से और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन नियम पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। ये तो बहुत ही आसान नियम था जो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, एक बार आप कर देंगे। लेकिन और भी बहुत सारे नियम हैं जो थोड़े कठिन होते हैं। जैसे एक नियम की और मैं बात करूं कि जब कभी भी, जैसे अगर मुश्किल लिखना है, आप ध्यान दीजिएगा, मुश्किल, इसमें छोटी ई की मात्रा से संबंधित एक ये नियम है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा नियम। इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मुश्किल, ये सही शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुश्किल बोला जा रहा है, मुश्किल। यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा है, इस तरह का उच्चारण कुछ हो रहा है, मुश्किल, कुछ इस तरह का उच्चारण हो रहा है। लेकिन आप ये जो शुद्ध शब्द है इसका यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा सा के पहले लगा हुआ है ना, ये सा के पहले लगा हुआ है छोटी ई की मात्रा, लेकिन उच्चारण जो है मुश्किल की आ रही है। तो इससे संबंधित नियम ये है कि जब कभी भी कोई आधा शब्द आए, यानी आधा वर्ण आए और उसके बाद कोई दूसरा शब्द आए, यहाँ इस केस में क ही ले लीजिए, और क पे छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो ये मात्रा का पे ना लग के जो ये सा है, सा के पहले लगता है। ये नियम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी बात। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे शब्द है ये मुश्किल, तो मुश्किल का जो सही, एक मिनट ये गलत हो गया, मुश्किल का जो सही रूप है लिखने का वो ये है, मुश्किल। तो इसमें आप देख रहे हैं जो की उच्चारण आ रही है मुश्किल, लेकिन जो
ई की मात्रा है वो का पे ना लग के सा पे लगा हुआ है। तो रूल ये है कि जब कभी भी आधे वर्ड का प्रयोग हो, जैसे इस केस में सा का प्रयोग हुआ है, आधे सा का, और उसके बाद आने वाला वर्ड यानी का, इस पे अगर छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो यहाँ पे ना लग के यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ ना लग के आधे वर्ड के ऊपर लगता है। नियम ये है। तो ऐसा कहीं भी आपको मिल जाए लिखा हुआ तो आप सही कर सकते हैं। अब जैसे यही चीज़ है, इसे गलत तरीके से दे देगा लिख के, आपको इस तरह से लिख देगा मुश्किल, तो ये गलत हो गया, या आपको लिख देगा मुश्किल, ये भी गलत है। तो ये नियम ध्यान रखिएगा। 2 नियम ये हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इन शब्दों पे पकड़ हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने आगे के शब्दों की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे 101 शब्द के आगे की चीज़ें, जितनी भी हैं, जितने शब्द हैं उसके आगे देखेंगे। अभी इस सीरीज में दोस्तों एक वीडियो और आएगी, ये आज चौथी वीडियो है। तो कुल मिला के वर्तनी शुद्धि से संबंधित आपके 5 वीडियो आएंगी, और आज ये चौथी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 100 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। तो अगर 101 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का आपको चयन करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर लिखित का कौन सा शब्द रूप होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखित, तो ऊपर लिखित ये गलत है, इस तरह से नहीं कुछ लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर लिखित, ऊपर लिखित लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। ऊपर लिखित भी कोई चीज़ नहीं होता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊ, बड़े ऊ का उच्चारण आपको करना है, ऊपर, ऊपर लिखित, तो ये भी कुछ नहीं होता। ये भी इसका सही हो जाएगा, ऊपर लिखित। ऊपर लिखित इसका सही शुद्ध रूप है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऊपरी और उसके बाद लिखित। हम इसका डिस्कशन करते समय हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि कोशिश करिए कि जो शब्द दिए हुए हैं उसे आप तोड़कर 2 या 3 शब्दों में बांट लीजिए, उससे इन्हें पढ़ने में या याद करने में या रटने में सीधे तौर पे कह लीजिए आपको आसानी होगी। तो जैसे ऊपर लिखित लिखा है तो इसे ऊपरी एक शब्द और लिखित दूसरा शब्द, अच्छी तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद 102 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की चयन करना है। यहाँ पर भी देखिए जो शब्द है ये, इसका सही रूप हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक भी कोई चीज़ नहीं होता है। इसके बाद अगर डी की बात करें, डी में प्रागैतिहासिक पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये भी नहीं है। इसका सही शब्द हो जाएगा बी, प्रागैतिहासिक, गई यानी 2 मात्राएं रहेंगी ऊपर, प्रागैतिहासिक, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, आया हुआ है कई बार। 103 की अगर बात करें तो इसमें आपको वर्तनी अशुद्ध कौन सी है वो छांटनी है। तो अहल्या एकदम सही है, इसे अहल्या ही कहा जाता है, ये अहल्या होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आद्र की अगर बात करें तो आद्र भी दोस्तों सही लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये आद्र भी एकदम सही है। और द्वारिका ये गलत है, द्वारिका इस तरह से नहीं लिखा जाता, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है दोस्तों, इस तरह से द्वारका, ये आप ध्यान रखिएगा। द्वार और का 2 शब्द को तोड़कर, इस शब्द को 2 शब्दों में तोड़कर यानी द्वार और उसके बाद का, द्वार का, ये आप ध्यान रखिएगा, द्वारका होता है सही उच्चारण, द्वारिका नहीं होता है कुछ। और उसके बाद ऑप्शन डी जो है ये भी सही लिखा हुआ है, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या होता है, ये एकदम सही है। 104 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो दोस्तों सबसे पहला ज्योत्सना अगर बात करें तो एकदम सही है, आधा जा होता है, या होता है, आधा ता होता है, आधा सा और ना। हमने बताया था ज्योत्सना में लगभग सब कुछ आधा ही आधा होता है, आधा जा, आधा ता, आधा सा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अहोरात्र की स्पेलिंग भी एकदम सही है, यहाँ पर लिखने के लिए मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ, अब सही है। अहोरात्र की अगर बात करें तो अहोरात्र की स्पेलिंग भी एकदम सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भास्कर, ऑप्शन सी, भास्कर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो खट्टी सा इस तरह से लिखा हुआ है भास्कर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भास्कर में ये खट्टी सा नहीं होता है, यहाँ पर छोटा सा इस तरह से होगा ये भास्कर, ये आप ध्यान रखिएगा, यही शब्द गलत है। मिष्टान्न याद रखिएगा, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता है, ये सही शब्द मिस, उसके बाद टा, आधा ना और ना, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसकी जगह पर ठा कर देता है, ये गोल वाला,
तो मिष्टान्न होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 105वें क्वेश्चन की। इसमें आपको वर्तनी शुद्ध जिसकी है वो छांटना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आधीन। आधीन लिखा हुआ है, आधीन शब्द नहीं होता दोस्तों, ये छोटा आ होता है यहाँ पर, आधीन, ये ध्यान रखना है, छोटा आ। यहाँ दोस्तों आप एक ट्रिक देखिए, इस तरह से याद रख सकते हैं इस शब्द में, कई बार ये पूछा, पिछले भी वीडियोज़ में हम लोग ये शब्द कर चुके हैं। अधीन, अधीन का मतलब होता है किसी के अंदर या किसी के अधिकार क्षेत्र में रहना। तो देखिए छोटा आ, ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है, तो किसी के ज़्यादा प्रभाव में नहीं रहना चाहिए, किसी के अंडर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बड़े आ का मतलब ज़्यादा, छोटे आ का मतलब कम, कम ही रहना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उस तरह से आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें आ होता है, छोटा आ होता है। इसके बाद 105वें क्वेश्चन की बात करें, आकंठ। यहाँ पर आकंठ लिखा हुआ है दोस्तों, आकंठ शब्द का जो शुद्ध रूप है ये गलत है। इसका जो होगा शुद्ध रूप होगा आकंठ, आपका इस तरह से होगा, आ इसमें भी है, बिंदी की जगह दोस्तों ये होगा अड़ा, आधा अड़ा होगा और उसके बाद ठा होगा, आकंठ, ये बिंदी नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आकंठ में यहाँ पे बिंदी दिया हुआ है। इसके बाद अगर सी की बात करें तो सी में लिखा हुआ है आकस्मात, आकस्मात लिखा हुआ है, बड़ा आ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये बड़ा आ नहीं होता है, इस तरह से लिखा हुआ है आकस्मात, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये छोटा आ होता है। सबसे पहली बात तो अकस्मात, ये आप ध्यान रखिएगा, अकस्मात होता है, अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आकांड तांडव, आकांड तांडव की वर्तनी शुद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा, आकांड तांडव, तांडव, ये ध्यान रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें से आपको वर्तनी जिसकी शुद्ध है उसे छांटना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आभ्यांतरिक की। आभ्यांतरिक इस तरह से लिखा हुआ है, आभ्यांतरिक, तो याद रखिएगा दोस्तों, आभ्यांतरिक शब्द कोई डिक्शनरी में है नहीं, इसकी जगह यूज होता है अभियांतर, ये आप ध्यान रखिएगा, अभियांतर, ये सही है। अभियांतरिक, अभियांतरिक कोई शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बी नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अत्याधिक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अत्याधिक नहीं होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है, अत्य और धिक, ये आप ध्यान रखिएगा। शब्दों को दो में तोड़ के याद रखिए, एक अत्य और एक धिक, ये गलत है, अत्याधिक नहीं होता है, कुछ अत्य और धिक होता है। इसके बाद निरोग की बात करें तो ये निरोग ध्यान रखिएगा, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, यानी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द है, नी और रोग, ये आप ध्यान रखिएगा, निरोग, निरोग, इसे भी आप देखिए ट्रिक से याद रखिए दोस्तों, ये आपका सही शब्द है और ये वाला आपका गलत शब्द है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि देखिए छोटी ई की मात्रा है ये और ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा का मतलब आप मान लीजिए ज़्यादा से है, यानी ज़्यादा, और बड़ी ई की मात्रा से मतलब यानी बड़ा, यानी बड़ा, ये आप ध्यान रखिए। और माफ़ कीजिएगा, छोटी ई की मात्रा का मतलब कम, छोटी इसका मतलब कम, तो छोटी ई का मात्रा कम और बड़े का मतलब बड़ा। तो आप ही बताइए, आप निरोग कम होना चाहेंगे कि ज़्यादा होना चाहेंगे? ज़्यादा होना चाहेंगे ना, हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निरोग रहे। तो ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा का मतलब हो गया बड़ी ई की मात्रा रहेगी ना पे। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए 107वें नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सारे के सारे ABCD जितने शब्द दिए हुए हैं सब रिपीट कर चुके हैं। तो इसमें वर्तनी अशुद्ध छांटनी है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आधा जा लिखा है, यो लिखा है, आधा ता लिखा है, पूरा सा लिखा है और ना और आ की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो सा पूरा लिख दिया है इसकी जगह ये आधा होगा, क्योंकि ज्योत्सना में आधा सा होता है। इसके बाद श्रृंगार सही लिखा हुआ है, इस तरह से हो जाएगा। ये श्रृंगार शब्द सही है। उज्ज्वल शब्द भी सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल इस तरह से रहेगा। उसके बाद अध्यात्म, अध्यात्म भी सही लिखा हुआ है, अध्यात्म। देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण तो अध्यात्म है, अध्यात्म, अध्यात्म, लेकिन आप इसे अध्यात्म दो शब्दों में तोड़कर याद रख सकते हैं इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, यानी अध और यात्म, अध्यात्म। इस तरह से आप इसे रट सकते हैं कि अध्यात्म होता है। या आप अगर इससे अच्छी बात है कि अध्यात्म रट पाएँ कि अध्यात्म होता है, सही शब्द जो सही उच्चारण है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन पर।
108 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। यहाँ पर कई शब्द दिए हुए हैं संशय से संबंधित, हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संशय जो है डी, संशय ये सही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आइए 109वें क्वेश्चन पे आते हैं, 109वें शब्द की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। ये सारे एक ही क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दृश्य आधा साया, ये यानी आसान शब्द है। दृश्य में यही हम लोगों के लिए काफ़ी, दृश्य इसी तरह लिखा जाता है दृश्य, तो ये ध्यान रखिएगा, दृश्य शब्द है। उसके बाद 110वें में आपको जो सही शब्द है उसे चुनना है। तो औद्योगिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, औद्योगिक ये ध्यान रखिएगा, उद्योग होता है, उद्योग, उद्योग होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो उद्योग से संबंधित अगर विशेषण बनाएंगे तो औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक का मतलब बी, ऑप्शन बी इसका सही है। औद्योगिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे लिखा जाएगा, औ उसके बाद द्यो और उसके बाद गिक, औद्योगिक, ये शब्द इसका सही है। 111वें क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सबसे पहले एक ही अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए खिवैया लिखा हुआ है इस तरह से, खिवैया, तो ये खिवैया नहीं होता दोस्तों, इस खी की जगह खे होता है, खिवैया होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद न्योछावर लिखा हुआ है, न्योछावर, तो न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है, एक ही मात्रा रहेगी, न्योछावर, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर ऊपर ये एक ही मात्रा रहेगी। उसके बाद निरपेक्ष की अगर बात करें तो निरपेक्ष इस तरह से लिखा गया है जो कि गलत है, इस तरह से नहीं होता है, ये रा यहाँ ना होके यहाँ पे रहता है निरपेक्ष। इसे अगर लिखें तो निरपेक्ष बिल्कुल सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो गया निरपेक्ष। उसके बाद सी की बात करें तो ये अनानास सही है, अन्नानास, अनानास, अनानास, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फल होता है, तो इसे आप अनन्नास करके याद रख सकते हैं। अनन यहाँ से हो जाएगा अनन, आनन, अनन हो गया, उसके बाद ये नास, इस तरह से अनन्नास, अनन्नास, इस तरह से आप सही उच्चारण इसका याद कर सकते हैं। 112वें क्वेश्चन पे आ जाएं, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सट दर्शन लिखा हुआ है, सट दर्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सा और यहाँ पे टा, सट, उसके बाद दर्शन लिखा हुआ है। तो जब भी आप इस शब्द को देखें तो देखिए कहाँ पे गलती हो सकती है, देखने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों दर्शन तो सही लिखा हुआ है, दर्शन सही है, गलती यहीं पर ही होगी। तो अक्सर इस शब्द में इस टा की जगह डा होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सड दर्शन होता है, सट दर्शन नहीं होता है, इस तरह ये लिखा जाएगा, सड और दर्शन, सड दर्शन होता है। इसके बाद बात बी की करते हैं, बी शब्द की। यहाँ पर लिखा हुआ है अनापेक्षित, अनापेक्षित शब्द कोई भी नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर अना की जगह अन होगा, अनपेक्षित, ये आप ध्यान रखिएगा, अनपेक्षित। एक यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर शब्द जो होता है अना अगर किसी भी शब्द में पहले आ रहा है, अक्सर की बात मैं कर रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ, 1% में कुछ अपवाद हो सकते हैं। जिस शब्द में अक्सर अना शब्द आता है वो गलत होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस अना की जगह अगर आप अन कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। जैसे इसी शब्द को ले लीजिए, यहाँ पे अनापेक्षित लिखा हुआ है, अनापेक्षित की जगह अन लगा दीजिए, अन, ये हो गया अन, तो ये सही हो गया। इसी तरह अनाधिकार करके एक शब्द आता है, अनाधिकार, जो कि गलत रहता है, इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, अनाधिकार, इस तरह से अना और उसके बाद धिकार लिखा रहता है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों ये अना है तो अक्सर ये शब्द गलत रहेगा, इसकी जगह आप अन लिख दीजिए, उत्तर सही हो जाएगा, अनधिकार, ये सही है। तो ये एक तीसरा ट्रिक है जो आपको याद रखना है, तीसरा चौथा। अब बात करते हैं 103, अच्छा अभी कुछ और यहाँ पर रह गए थे शब्द, उसे भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ए और बी शब्द देख लिया। अब इसके बाद सी शब्द की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लिष्ट लिखा हुआ है, कि ली आधा सा और टा, क्लिष्ट लिखा हुआ है। तो ये क्लिष्ट में दोस्तों ये पूरा लिखा हुआ है, जबकि ये पूरा नहीं होता है, ये भी आधा होता है, आधा का, ल और सा और टी, क्लिष्ट, क्लिष्ट। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लिष्ट। यहाँ पर भी दोस्तों उच्चारण ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही छोटी ई की मात्रा वाला नियम है। यहाँ पर देखिए आधा का है, ला है और उसके बाद सा और ये टा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ई की मात्रा है ये ला पे लगा हुआ है, ना कि का पे। ये की का उच्चारण नहीं होगा, ये कलिष्ट का उच्चारण होगा। क आधा का बोलना है आपको और उसके बाद लिस्ट बोलना है, कलिष्ट।
तो ये कलिष्ठ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं एक, अरे यार अभी भी छूट गया, डी की अगर बात करें तो डी इसका सही हो जाएगा उत्तर, पर्यायवसान, पर्यवसान, पर्यवसान, ये सही शब्द है, पर्यवसान, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 113वें शब्द की बात करें तो 113वें में वर्तनी शुद्ध जिसकी है वो आपको ढूंढना है। तो उन्नयन, ये ऐसा उन्नयन कोई चीज़ नहीं होता है, उन होता है, उन्नयन, ये आप ध्यान रखिएगा, उन्नयन, यहाँ पे उन और नयन, ये उन और नयन, नयन का मतलब आँख और उन का मतलब ऊपर, यानी जब ऊपर की तरफ कोई विकास करता है, प्रगति करता है तो उसे उन्नयन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 114वें शब्द की बात करें तो यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, देखिए हम लोग बी की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है देवारसी, देवारसी लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। अगर आप इस टॉपिक में शब्दों को जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ रहे हैं तो 99% आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ने में गलती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है देवारसी, देवारसी। अगर आप देवारसी पढ़ रहे हैं तो कभी क्या आपने सुना है देवारसी नाम का कोई चीज़ होता है? नहीं होता है ना, देवर्षि होता है। तो देवर्षि के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, देवर यहाँ पर सी, ये हो गया देवर्षि, इस तरह से लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए डी शब्द को देखते हैं। डी शब्द में लिखा है जमाता, जमाता लिखा हुआ है, जमाता नहीं हो दोस्तों, जमाता होता है, जमाता, जा यानी इसमें आ की मात्रा होती है, जमाता सभी में, जमाता, आ की मात्रा सभी शब्दों में होती है जमाता में, ये आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी समाज की दृष्टि से अगर समाज में देखें तो काफ़ी सम्मानीय पद है ये जमाता, तो उसमें सभी में आ की मात्रा होती है, इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं निशब्द लिखा हुआ है, निशब्द। तो निशब्द नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर गलती ये है कि निह होगा, यहाँ पे निह शब्द, निह ये होगा और उसके बाद शब्द, तो ये हो गया आपका निह शब्द, ये सही शब्द है। इसके बाद आविष्कार जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आविष्कार मैं फिर से लिख देता हूँ, आ और विष और उसके बाद कार, आविष्कार, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गलती बहुत तरह से किया जाता है। सबसे पहले आ में गलती होता है, यहाँ पे आ की जगह आ लिख देते हैं। उसके बाद ये जो वाह है, वाह में गलती होती है, वाह की जगह बा लिख देते हैं। ई की मात्रा की अगर बात करें तो ई की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा लिख देंगे। इस खट्टी सा की जगह ये सा लिख देंगे। और कार में जैसे कार है इसी तरह, तो कई तरह से गलती की जा सकती है, आप सही शब्द पर फोकस कीजिए। 115वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें ये ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य महल देख लेते हैं। तो राज्य महल नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों, राजमहल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है। सी वाला शब्द निरोग फिर से आ गया, तो निरोग में देखिए निरोग, छोटे ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा नहीं, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा निरोग रहें, और बड़ी ई की मात्रा का मतलब है ज़्यादा। इसके बाद बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोम, कोमलांगिनी, ये आप ध्यान रखिएगा, कोमलांगिनी लिखा हुआ है। तो ये कोमलांगी नहीं होता है दोस्तों, कोमलांगी होता है, कोम और ये लांगी, ये आप ध्यान रखिएगा, कोमलांगी होता है, लांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी, ये सही है। और यूपी आरओ एआरओ में 2016 में ये पूछा गया था। उसके बाद अगर विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में अछौ हिड़ी लिखा हुआ है, अछौ हिड़ी, तो ये सही लिखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब 116वें क्वेश्चन की बात करें तो अगर 116वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आरओ एआरओ 2014 का ये क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए कलेश लिखा हुआ है, कालेश, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कलेश नहीं होता है। शुद्ध वर्तनी जो इसका होगा आधा का होगा, ला होगा और स होगा, कलेश, कलेश, ये होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कलेश। सलजम वाला सा होता है और आधा का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सलजम यानी सलजम के लिए कलेश होता है, ये ध्यान रखिएगा। 117वें क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, यूपी आरओ एआरओ 2014 में आया है। श्रृंगार हम लोग कई बार शब्द के बारे में बात कर चुके हैं। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार और नीचे री की मात्रा, ये सही शब्द है। इसी में गलती क्या करता है, एक ये मात्रा यहाँ लगा देता है डंडा, श्रृंगार, तो ये गलत हो जाता है। या और भी देखिए कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन आप ये शुद्ध शब्द याद रखिए,
श्रृंगार, ये सही शब्द है। इसके बाद 118वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देखिए अब रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। यूपी आरओ एआरओ 2014 का है, ये भी रिपीटेड है। तो उज्ज्वल के बारे में पूछ रहे हैं। उज्ज्वल उ आधा जा वा और ला, ये उज्ज्वल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 119वें क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वर्तनी शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप के बारे में पूछना है। तो यहाँ पर दो शब्द हमने बताया था कि हिरण्य, एक आप लिख लीजिए हिरण्य, ये हो गया हिरण्य, और उसके बाद कशिपु, तो का सी और पू, कशिपु। यहाँ पर बताया था, ये सा में गलती करते हैं तो यहाँ पर सलजम से रिलेट कर लीजिए कि हिरण्यकश्यपु को सलजम पसंद था बहुत, तो ये सा वाला हिरण्यकशिपु होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 120 क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर कवयित्री के बारे में पूछा है। तो कवयित्री होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कवयित्री होता है, कवयित्री, ये आप ध्यान रखिएगा। कवयित्री मतलब एक ऐसी औरत जो कविता रचे, यानी कविता की रचना करने वाली स्त्रियों को कवयित्री कहते हैं। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि जो व्यक्ति कविता लिखता है, यानी पुरुष, जो पुरुष कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं, उसकी सही वर्तनी आप कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद 121वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए नंबर ए, ऑप्शन ए उज्ज्वल लिखा हुआ है, यही शुद्ध शब्द है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें बी की, तो वैम नश्यता लिखा हुआ है। तो दोस्तों वैम में नश्यता नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, वैम नश्य होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैम और नश्य, ये वैम नश्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैम नश्यता, ये बाद में जो ता जोड़ दिया है ये कुछ नहीं होता है, वैम नश्यता नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। कवित्री नहीं होती है, अभी हम लोगों ने बात किया, कवयित्री होती है। इसके बाद प्रमाणिक लिखा हुआ है। प्रमाणिक दोस्तों कोई चीज़ नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, प्रामाणिक। इसके बाद 122वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए में लिखा हुआ है संन्यास, सन और न्यास, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, रिपीटेड शब्द है, पहले भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं, संन्यास। इसके बाद बी है प्रत्युपकर लिखा हुआ है, प्रत्युपकार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्युपकार कोई चीज़ होता है नहीं, प्रत्युपकार नहीं, प्रत्युपकार होता है। तो इस तरह हो जाएगा प्रत्युप और कार, प्रत्युपकार ये होता है। इसके बाद यहाँ पे दुरावस्था लिखा हुआ है। तो दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था की जगह होगा दुर्वस्था, दुर्वस्था, ये आप ध्यान रखिएगा, दुर्वस्था होगा। इसके बाद कैलाश शब्द लिखा हुआ है। तो ये कैलाश में खट्टी सा नहीं होता है दोस्तों, सलजम वाला सा होता है, कैलाश, ये आप ध्यान रखिएगा। सा यहाँ से रिलेट करिएगा कि कैलाश जो पर्वत है वहाँ पे सलजम की खेती होती है, सलजम की खेती होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, कैलाश पर सलजम, सा से सलजम वाला सा आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 123वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे उद्घोष लिखा हुआ है, एकदम सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, उद्घोष होता है, खट्टी सा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये घो पे मात्रा है, 1 मिनट में इसे फिर से लिख देता हूँ। 123वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है उसका चयन करना है। ए की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है उद्घोष, तो ये बिल्कुल सही है, उद्घोष में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी की बात करें, एकता लिखा हुआ है, तो एकता ऐसे ही लिखा जाता है। सी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है तात्कालिक, तात्कालिक भी इसी तरह से ही लिखा जाता है। अब डी की बात करें तो डी में लिखा हुआ है उपरोक्त, उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं है, इसे उपर्युक्त लिखा जाता है, उपर्युक्त, ये हो जाएगा सही शब्द, उपर्युक्त। तो 123वें का हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त। 124वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की यहाँ पर भी पहचान करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। यहाँ पर पारलौकिक लिखा हुआ है, तो पारलौकिक एकदम सही है, पारलौकिक एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पारलौकिक है। बी की बात करें तो बी में लिखा हुआ है निस, खट्टी सा लिखा हुआ है, और उसके बाद चे, खट्टी सा और टा, चेष्ट, निश्चेष्ट, तो ये गलत है दोस्तों, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसे यहाँ पर जो खट्टी सा है इसकी जगह आधा सा होगा, और ये पूरा का पूरा इसी तरह, यानी इस तरह से लिखा जाएगा निश्चेष्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें
दुर्धर्ष की, तो ये सही है, दुर्धर्ष ऐसे ही लिखा जाता है। आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ नहीं यहाँ पे होगा आशीर्वाद, तो इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद, ये नहीं आशीर्वाद, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 125वें क्वेश्चन पे। 125वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अभी हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। UPRO ARO 2013 में आया था क्वेश्चन, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। ए पर है धोबिन, तो यही सही है, धोबिन, धोबिन होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धोबिनी लिखा है, यहाँ पर धोबनी लिखा है, यहाँ पर धोबीन लिखा है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ए इसका सही है धोबिन, आप ये याद रखिएगा, धो और बिन, ये सही है। 126वें की बात करें तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए ऑप्शन ए लिखा है भगीरथी, भगी और रथी लिखा हुआ है, तो ये गलत है दोस्तों, भगीरथी नहीं होता है। बी की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है भागी और रथी, तो दोस्तों ये शब्द सही है, भागी रथी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रथ पर सवार होता है उसे रथी कहा जाता है, और भागी का मतलब जो भाग लिया हो। तो ऐसा एक महारथी जो रथ पर सवार था लेकिन अब भाग लिया हो, उसे भागीरथी कहते हैं। बी इसका उत्तर सही होगा, भागी और रथी, ये आप ध्यान रखिएगा, भागीरथी। ये गलत है, भगीरथी लिखा है, भागीरथी लिखा है, तो सब गलत है, भागीरथी पर आप फोकस कीजिएगा। इसके बाद 127वें क्वेश्चन की बात करें, ये भी UPRO ARO 2013 में आया है, तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विरहड़ी लिखा हुआ है, विरह और अड़ी, विरहड़ी। बी में ये गलत है, विरहड़ी शब्द नहीं होता है। इसके बाद ए की अगर बात करें तो वीरी हिड़ी लिखा है, ये भी गलत है। आप सही शब्द याद रखिए, वीर लिख लीजिए, वीर और उसके बाद हिड़ी, वीर हिड़ी, ये दो शब्द याद रखिए, विरहिड़ी होता है। विरहिड़ी का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो विरह में पागल है, विरह में है, उसे विरहिड़ी कहा जाता है। 128वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है। आनुषंगिक शब्द होता है, तो आनुषंगिक देख लेते हैं किस में है, इस वाले में है। आनुषंगिक लिखा कैसा जाएगा, आनु और उसके बाद संगिक, ये खट्टी सा वाला होता है संगिक, ये आप ध्यान रखिएगा, आनुषंगिक। 129वें की बात करें तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। ये भी आपके UPRO मेंस 2013 में आया है, परीक्षा का पूछा है, तो परीक्षा जो है इस तरह से लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। कभी जब परीक्षा में कन्फ्यूजन हो दोस्तों, कन्फ्यूजन के केस में तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, उस पर कहीं ना कहीं ये परीक्षा शब्द जरूर लिखा होगा। अगर कभी कन्फ्यूजन हो तब, कन्फ्यूजन मान लो आपको हो गया कि परी होगा कि परी होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 130वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 130वें क्वेश्चन में शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनु और उसके बाद गृह, उसके बाद हित, अनुगृहीत शब्द होता है, तो ये सही शब्द है अनुगृहीत, ये आप ध्यान रखिएगा। 131वें क्वेश्चन की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो नरक के बारे में पूछा है दोस्तों, तो नरक जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो जाएगा नरक, ये आप ध्यान रखिएगा, नरक होता है नरक। 132वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 132वें क्वेश्चन में भी पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द में दोस्तों टिप्पणी के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टिप्पणी का ये शब्द सही है, टी आधा पा और ड़ी, टिप्पणी, ये सही है। अब देख लेते हैं ये शब्द कहाँ है, डी में आ जाइए, तो डी में है टिप्पणी, टिप्पणी, यही शब्द सही है। अब यहाँ पे किसी भी तरह से मात्रा इधर उधर उल्टा सीधा लगा के कर सकते हैं, लेकिन आप सही शब्द पर ध्यान दीजिएगा। टिप, इसे दो शब्दों में तोड़ लीजिए, टिप और उसके बाद फिर पड़ी, इस तरह से याद रखिए, टिप पड़ी, दो शब्दों में तोड़ के। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब मैं इन शब्दों को तोड़ने के लिए कहता हूँ तो इसका मतलब ये संधि विन्यास मैं नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ। संधि विच्छेद एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और यहाँ पर मैं केवल जस्ट शब्दों को अलग अलग, यानी जो वर्ण हैं वर्णों को अलग अलग करने की बात कर रहा हूँ, बस केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए। इस तरह से याद करने में थोड़ी आसानी होती है इन शब्दों को। इसके बाद 133वें क्वेश्चन पर आते हैं। 133वें क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध की अगर बात करें दोस्तों तो ये लंगड़ लिखा हुआ है, लंगड़ इसी तरह से ही लिखा जाता है, एकदम सही है। बुझक्कड़ की बात करें तो बुझक्कड़ भी एकदम सही है, बूझा आधा का फिर का और रा, बुझक्कड़ है। इसके बाद कोंकण, कोंकण भी एकदम सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि भारत के किस राज्य के तट को
कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं इंडिया के मैप में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक यहाँ पर राज्य है इस वाले इलाके में, इस इलाके में जो राज्य है उसके तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा राज्य है। अगर डी वाले शब्द की बात करें तो यहाँ पे भुक्खड़ लिखा हुआ है दोस्तों, भुक्खड़ लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये भुख ये खड़, इस एक बार इसे मैं मिटा देता हूँ, भुक्खड़, ये इस तरह से लिखा हुआ है, भूख और उसके बाद खा और भुक्खड़। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आधा खा है इसकी जगह का होता है, ये सही है, भुक्खड़ होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 134वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 134वें में अशुद्ध वर्तनी का चयन आप लोगों को करना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें अगर ए की बात करें तो ए में लिखा हुआ है निर्नुनासिक, तो ये निर्नुनासिक सही है, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक एकदम सही है। अगर सी की बात करें तो गत्यर्थ, ये भी एकदम सही है, गत्यर्थ भी सही है। डी की बात करें अंतश्चेतना, डी, तो अंतश्चेतना भी सही है, अंतश्चेतना अन और यहाँ पे हो जाएगा तस चेतना, ये भी सही है, अंतश्चेतना शब्द भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, बी, छिद्रान्वेषी लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसे मैं एक बार लिख देता हूँ, छ और द पे रा न और इसके बाद व और श, ये लिखा हुआ है छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सा की जगह खट्टी सा होता है, ये सही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 135 क्वेश्चन की बात करें, सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी कवयित्री ए सही हो जाएगा। 136वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें शुश्रूषा के बारे में पूछा जा रहा है। शुश्रूषा में ये होता है और श्रु में जो होता है ये बड़े ऊ की मात्रा और सा, ये जो है शब्द है सही है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा, इसी पे आपको फोकस करना है। 137वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की चयन करना है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या देख लेते हैं किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ईर्ष्या, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 138 की बात करें तो इसमें पूछा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अगर ए की बात करें दोस्तों तो ए में उल्लंघन ये है, तो उल्लंघन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोरथ है, बी में मनोरथ इस तरह से लिखा है, ये भी सही है। सी उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल या उज्ज्वल कुछ नाम का कोई चीज़ नहीं है, उ आधा जा वाले दो आधे जा रहेंगे उज्ज्वल में, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में है वत्सल, तो वत्सल इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से आ जाइए अब 139वें क्वेश्चन पे। 139वां क्वेश्चन है दुर्निवार से संबंधित। तो दुर्निवार का शुद्ध रूप आपको बताना है। दुर्निवार दोस्तों दा, उसके बाद ना पे रा लग जाएगा, वार, दुर्निवार, ये आप ध्यान रखिएगा। दुर्निवार होता है, दुहनिवार नहीं होता है, या दुर्निवार कुछ नहीं होता है। 140वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 140वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो यहाँ पर आ जाइए, मही और ना, तो महीना सही है, सही लिखा हुआ है। अनुग्रह लिखा हुआ, अनुगृह लिखा हुआ है, ये अनु और गृह, तो अनुगृह नाम का कोई चीज़ नहीं होता, यहाँ पे रा होता है, इसकी जगह हो जाएगा दोस्तों अनुग्रह, अनुग्रह, अनु और ये ग्रह, ये हो जाएगा अनुग्रह, ये आप ध्यान रखिएगा। क्रिया सही लिखा हुआ है, सप्ताह सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 40 MCQs किए। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। इसी का जो आगे आने वाली सीरीज है 5वीं सीरीज, और वो आखिरी सीरीज होगी, उसमें हम लोग पूरे के पूरे लगभग 200-250 शब्दों को कंप्लीट कर लेंगे। और आप अगर बार बार इन शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं, इतने शब्दों को, तो आपके पेपर में इन्हीं में से ही कोई ना कोई शब्द फंस जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।